ईरान इजराइल में चल रही जंग अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंचती दिखाई दे रही है। आरोप लग रहे हैं कि युद्ध के मैदान में अब व्हाइट फास्फोरस जैसे खौफनाक हथियार का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा हथियार जो जमीन पर गिरते ही आग का गोला बन देता है। और वो हथियार है व्हाइट फास्फोरस। जहां ये गिरता है वहां कुछ ही सेकंड में फैल जाता है और जलती हुई राख की तरह हवा में मिलने लगता है और इसके साथ ही दिखाता है मौत का मंजर। अगर ये किसी इंसान के शरीर पर गिर जाए तो हड्डियों तक को जला सकता है और सबसे खतरनाक बात यह है कि इसकी आग कई बार पानी से भी नहीं बुझती। तो सोचिए, अगर सच में ये बम गिरा होगा तो उसका कैसा हाल हुआ होगा। ये सारे दावे सामने आए हैं एक रिपोर्ट से। ह्यूमन राइट वॉच संगठन ने दावा किया है कि उसने इजराइल ईरान जंग की कुछ तस्वीरें और वीडियो हवा में फटते सफेद धुएं वाले गोले देखे हैं। संगठन का कहना है कि ये पैटर्न व्हाइट फास्फोरस वाले गोले जैसा लगता है, जिसका इस्तेमाल इजराइल लेबनान में कर रहा है। हालांकि इजराइल ने इससे इनकार कर दिया है। इन दावों को हवा दी है लेबनान के इस वीडियो ने, जहां इजराइल ने हमला किया और ये दावा किया जा रहा है कि ये हमला फास्फोरस बम से किया गया। मिडिल ईस्ट में चल रही इस जंग में अगर सच में व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब है कि लड़ाई अब मिसाइल और ड्रोन से आगे बढ़कर केमिकल आग तक पहुंच गई है। अगर वाकई इस बम का इस्तेमाल इजराइल ने किया है तो ये फिर बेहद घातक हो सकता है, क्योंकि अब जरा आपको ये भी समझना चाहिए कि ये मोम जैसा केमिकल होता है। दरअसल फास्फोरस बम जहां भी गिरता है वहां से सारी ऑक्सीजन को वो तेजी से सोख लेता है। ऐसे में जो लोग इसकी आग से नहीं जलते वो दम घुटने से मर जाते हैं। फास्फोरस का रंग कई बार पीला नजर आता है और ये तब तक जलता रहता है जब तक कि पूरी तरह से खत्म ना हो जाए। जलते फास्फोरस का तापमान 800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है। इसका असर कई किलोमीटर के दायरे में हो सकता है। फास्फोरस बम के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। कई बार व्हाइट फास्फोरस के गहरे धुएं का इस्तेमाल सेना के मूवमेंट को दुश्मन की नजर से बचाने के लिए भी किया जाता है। इससे हथियार ट्रैक करने वाले सिस्टम भी नाकाम हो जाते हैं और इस तरह सेना को एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के हमले से बचाया जाता है। इस समय की बड़ी खबर, ईरान के नए सुप्रीम लीडर से जुड़ी ये बड़ी खबर। ईरान ने पहली बार माना मुश्तबा घायल हुए हैं। ईरान के राष्ट्रपति के बेटे का बयान, मुश्तबा खामनेई मामूली रूप से घायल हुए हैं। खामनेई के बेटे मुश्तबा खामनेई, जिनको सुप्रीम लीडर अब ईरान का बना दिया गया है, उनके बारे में जानकारी मिल रही है कि वो मामूली रूप से घायल हुए। ईरान युद्ध में अगले 24 घंटे काफी अहम होंगे, क्योंकि अमेरिका ने बम वर्षक विमान B-52 को युद्ध में उतार दिया है। 3 B-52 बम वर्षक विमानों को अमेरिका ने ब्रिटेन के RAF फेयरफोर्ड बेस पर तैनात किया है। इस लड़ाकू विमान का कोई तोड़ नहीं है। ये दुश्मन पर कहर बनकर टूटता है और इसकी तैनाती रेयर मामलों में ही की जाती है और पलक झपकते ही दुश्मन को मिट्टी में मिला सकता है। अमेरिका का दावा है कि युद्ध में जब B-52 शामिल हो तो यह कभी भी बराबरी की लड़ाई नहीं होगी। वैसे ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका B-1 और B-2 बॉम्बर को पहले ही उतार चुका है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ 20 बेस का अमेरिका ईरान के खिलाफ हमले के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन अब जब ईरान किसी की सुनने को तैयार नहीं है तो अमेरिका ने युद्ध में अपने सबसे घातक हथियार B-52 को उतार दिया है और बता दिया है कि इस बार हमला पहले से कई गुना ज्यादा विध्वंसक होगा, क्योंकि ब्रिटिश एयरबेस से यह कम समय में तेजी से 32,000 किलोग्राम तक के विस्फोटक को लेकर उड़ सकता है और चंद मिनटों में भारी तबाही मचा सकता है। दावा है कि अमेरिका ने ईरान की सैन्य ताकत की रीढ़ को हिलाकर रख दिया है। अब तक 1000 किलो तक के बमों के धमाकों के बाद ईरान का मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। तो जरा सोचिए, जब 32,000 किलो के बम गिरेंगे तो क्या होगा। और आइए अब आपको B-52 की खूबियों के बारे में जानकारी देते हैं। B-52 की सबसे बड़ी ताकत इसकी रेंज है। बिना रिफ्यूलिंग के ही हजारों किलोमीटर ये उड़ सकता है। एक बार में 14,000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है। 32,000 किलोग्राम तक के बम और मिसाइलें ले जा सकता है। बम, क्रूज मिसाइल और भारी हथियारों के साथ ये उड़ान भर सकता है। लंबे युद्ध की स्थिति में सस्टेनेबल प्लेटफॉर्म इसकी बड़ी खासियत है। हवा में ईंधन भरकर तो ये हफ्तों तक रह सकता है। ईरानी नेताओं की ओर से लंबे युद्ध के लिए तैयार होने के बयान दिए जा रहे हैं। अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो ऐसे में B-52 जैसे प्लेटफॉर्म्स की युद्ध में खास अहमियत होती है। ईरान युद्ध ने पूरी दुनिया को अपनी चपेटे में ले लिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से तेल और गैस का संकट बढ़ने लगा है, जिससे पूरी दुनिया में अब उथल-पुथल मची हुई है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर ईरान को चेतावनी दे रहे हैं और हॉर्मुज स्ट्रेट को तुरंत खोलने की बात कह रहे हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट पर ईरान को अल्टीमेटम दिया है। ट्रंप ने लिखा,
अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर माइंस लगा रखा है तो उसे तुरंत हटा दें। हालांकि हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन अगर माइंस लगाया गया है तो ईरान पर ऐसे हमला करेंगे जिसे ईरान ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ट्रंप ने सीधे और साफ शब्दों में ईरान को चेतावनी दे दी है। दरअसल ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर माइन लगा रखा है, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। यहाँ समुद्र के अंदर मिसाइलें तैर रही हैं। ये वही तस्वीर है जिसे देखकर ट्रंप डरे हुए हैं और चेतावनी दे रहे हैं। दरअसल हॉर्मुज स्ट्रेट बेहद ही संकरा समुद्री मार्ग है जो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच का रास्ता है। इसे पूरे तरीके से ईरान कंट्रोल करता है। तेल और गैस से भरे टैंकरों के लिए सबसे प्रमुख समुद्री मार्ग है जो अरब देशों से ऊर्जा संसाधनों को दुनिया भर में पहुंचाता है। चौड़ाई केवल 39 किलोमीटर है। भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का लगभग 2/3 इसी रास्ते से आयात करता है। यही वजह है कि ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट पर कंट्रोल कर पूरी दुनिया को मुश्किलों में डाल रहा है। वहीं चलिए अब आपको उन माइंस के बारे में जानकारी दे देते हैं जो पानी के अंदर इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले बात नेवल माइंस की करेंगे। ये पानी के नीचे बिछाई जाती हैं। अगर कोई जहाज इनसे पानी में टकरा जाता है तो फिर धमाका होता है। इसे समुद्री तल के तंग रास्ते में लगाया जाता है। लिम्पेट माइंस जो चुपके से जहाज को निशाना बनाती हैं। इन माइंस का इस्तेमाल ज्यादातर जहाज को पूरी तरह से डुबोने की बजाय नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है, जहाज को बेकार कर देने में, ताकि वो चल ना सके। ऐसी ही इन्फ्लुएंस माइंस हैं जो सिग्नल से ट्रिगर होती हैं। ये बेहद एडवांस और खतरनाक होती हैं क्योंकि इसे जहाज को छूने की जरूरत नहीं पड़ती, बस पास से गुजरने से ही धमाका हो जाता है। मूड माइंस ये ऐसे विस्फोटक होते हैं जो समुद्र तल से जुड़े होते हैं और पानी के अंदर एक तय गहराई पर तैरते रहते हैं। वहीं बॉटम माइंस इसके विस्फोटकों को समुद्र तल में रखते हैं और अपने ऊपर से जहाजों का पता लगाने के लिए सिर्फ सेंसर पर ये निर्भर रहते हैं। ऐसे माइंस का इस्तेमाल हॉर्मुज स्ट्रेट पर किया जाता है। ईरान पर साल 2019 में इन्फ्लुएंस माइंस के इस्तेमाल का भी आरोप लगा था।